तो एक क्वेश्चन जिका है पांचों ते कॉपी पर सोल्व करोगा ना आया तो आपस में समझोगा तड़के स्कूल के अंदर से थी घंटी होगी टीचर ने कौन पूछोगा हाई कंडीशन रखनी है और उत्तर सारा का सही आना चाहिए। कोई भी सवाल इशू ना हो जो तड़का गई थे मैंने कह दियो सर जी इनका उत्तर निकले को नहीं। ठीक है, किताब थारकन दे रखी है, फार्मूलो थारकन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किले पासों। ठीक है सर बता दो ना आंसर। नो क्यों खुशबू सर जी बता दो। नहीं जी कल देखेंगे उत्तर, कल आपके सारों के उत्तर निकले होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है रिजोल्विंग पावर। अगर प्लस वन में आपने पढ़ा हो रिजोल्विंग कंपोनेंट तो हम क्या करते होते थे, एक वेक्टर जा रहा है और उसके दो कंपोनेंट बनाते थे, है ना। एक साइन बनाते थे, एक कोस में कन्वर्ट करते थे एंगल थीटा के साथ। सिमिलरली सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर आपको याद हो जब हमने प्लस वन में कुछ टॉपिक किए थे, लैपटॉप पे एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंदर कुछ इस प्रकार का था डायग्राम था। एक लंबी सी पट्टी थी, ठीक है, और यहाँ से एक वेव आ रही थी और एक वेव क्या थी यहाँ से आ रही थी, ठीक है ना। रस्सी सी छोड़ी थी और दोनों जब यहाँ आई थी तो एक दूसरे के साथ टकरा के उनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया था, हाई हो गया था। और उसके बाद ये वाली वेव इधर चली गई तो इसका एम्पलीट्यूड डाउन हो गया और सिमिलरली ये वाली वेव इधर गई तो इसका एम्पलीट्यूड भी डाउन हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाती गई ये वापस अपनी शेप में आ गई। ठीक है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ठीक है, ये टू वाली है, ये टू वाली है, ये टू वाली। ऐसा हुआ था ना। आपको पता है इस चीज को क्या बोलते हैं, जो ये यहाँ पे ऐसा होता है इसको बोलते हैं डिप, DIP। ठीक है, और ये इसका एम्पलीट्यूड था, ये इसका एम्पलीट्यूड था, दोनों का मिलने की वजह से एक एम्पलीट्यूड बना जो दोनों से हाई है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जो इंटेंसिटी आती है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। याद रहेगा। सर जी इंटेंसिटी। ये तो हम नहीं बताने वाले, बिल्कुल भी नहीं, और ये तो पेपर में दूंगा। सर ये जो डिप है सर, ये दोनों वेव सर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है सर, उस पॉइंट को डिप बोलते हैं क्या? अनामिका टेक्निकली ऐसा है नहीं। पहली बात तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती, इनको क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज। ठीक है, समझ में आया। और यस जैसे सर। हाँ, ये मान ले एक है, एक वेव ये है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगी ना तो अपने को पता है अगर क्रस्ट से क्रस्ट टकराएगा तो एम्पलीट्यूड क्या जाता है, हाई जाता है। इंक्रीज। ठीक हाँ। है, और ऊपर से ये मोशन में है, ये वाली इधर आ रही है और ये वाली इधर आ रही है, तो मान लो ये दोनों एक दूसरे के आ गई, पास आ गई, डन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट वाली थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी ना। यस तो सर। हाँ, जैसे ही अंदर जाएगी कुछ इस प्रकार का बनेगा ना, क्योंकि अब एम्पलीट्यूड जो है यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
और अगला स्टेप क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये वाली वेव तो इधर जा ही रही है, इधर वाली इधर जा रही है, तो वापस से क्या बनना स्टार्ट होगा? ठीक है, ये दो वाली है, ये एक वाली है, ये एक दो है, ये एक है, ये दो का है, ये एक का है, ये उनका कंबाइंड है, ये एक है और ये दो है। समझ आया कि? यस सर। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में जहां एम्पलीट्यूड का फर्क है ना, उस चीज को बोलते हैं अपन डिप। ठीक है ना के? सर ये थोड़ा सा ये नीचे हो रहा है सर, इसको बोलते हैं सर पॉइंट को बोलते हैं, या फिर सर ये एम्पलीट्यूड है सर, इसको डिप बोलते हैं। नहीं, एम्पलीट्यूड को डिप नहीं, जो तो नीचे वाला पॉइंट है जो खाई सी बन रही है दोनों के हाँ। बीच में, उसको डिप बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर। तो रिजोल्विंग पावर क्या होती है? अच्छा, ये मेरी दोनों उंगली है, अंग बीच में कितों को गैप दिखे थाने? सर कहाँ से बताना है? आप लोगों को कितना गैप दिख रहा ओपन है मेरी? साइड है सर, या फिर क्या सर? आपको मेरी उंगली दिख रही है? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ कितना गैप है ऊपर? अच्छा अब चलो ये ये कैसे बताओ, बताएं सर? गैप है कि नहीं है, ये बता दो। गैप है। ये अब है? दिख ही नहीं रही सर। उंगलियां तो दिख रही हैं, गैप दिख नहीं रहा, वो बात हाँ अलग है। हाँ। है। गैप है। है। वेरी गुड। हाँ। उंगलियां ही नहीं दिख रही सर अब तो। क्यों? ये देखो। हाँ अब दिखी है। अब हाँ गैप है। तो नहीं है। है सर थोड़ा सा। थोड़ा सा है, अभी भी है। अब दिखाई नहीं दे रहा बस। दिख रहा है अब सर उतना ही है थोड़ा सर। सा। अब ये ऊपर से तो इक्वल नहीं है सर। मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले हिस्से को नहीं देखना है, सिर्फ पहला विश्वा। सर ऊपर सर आपका कितना है, थोड़ा ऐसे एरिया बताओ कि इतने में देखना है। अरे दोनों उंगलियों के बीच में गैप देखना है बस। तो बीच में गैप तो है। है। अब है। अब उंगली ही है। नहीं दिख रही। अच्छा एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयरिंग रोकता हूँ, ठीक है? ठीक है। अब है सर। अब है सर। है। और अब दिखाई नहीं दे रहा सर। ये दिख ही दिखा। नहीं रहे सर। अरे दिख नहीं रहा तो ये बोल दो ना, नहीं है। अब तो नहीं है। टेक्निकली है, ये उंगलियां आगे पीछे हैं लेकिन दोनों में गैप है, लेकिन आपकी आंखें जो है उस चीज को देख नहीं पा रही सही है। माने। अच्छा, दिखे कौन नहीं, तो रिकॉर्डिंग में देख ली बाद में फिर आपने। तो अपन दो ऑब्जेक्ट को जो अपने से फार पड़े हैं, ठीक है, मतलब काफी दूर है, और किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से अपन उसको कितना क्लियरली देख सकते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी रिजोल्विंग पावर होती है। ठीक है। अब मान लो दो अपने कन गिंडी है छोटी छोटी, वे अपने 10-15 फुट दूर पड़ी है, जो तो बीचों गैप दिखेगो, लेकिन आपा मान लो 100 फुट दूर रखिया, या मान लो अपने स्कूल की दीवार है, तो स्कूल की दीवार के ऊपर आप दो गिंडी एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी दूर रख दिया, और आप फिर अपने बरामदा में देखा तो अपने गिंडी के बीच में गैप कौन दिखे नहीं? क्या दिखेगो? बोल जाओ। मन तो दिखेगो नहीं, ये तो इसके बाद तो दिखेगा। कंफर्म है।
राम स्वरूप सर जी कैंटीन कने जब दो गिंडी रखेड़ी है नहीं रबांग बीच में जब 4 या 5 सेंटीमीटर को गैप है तो वो अपन ने अपने गैलरी को दिखे है बहुत दूर हो गया वो अपनी आंखें के अंदर जूम करनी कैपेसिटी को नहीं और बठाई आप दूरबीन लेके देखांगा तो अपन बीच को डिस्टेंस क्लियर दिखागो तो इनको मतलब के है आंखें की रिजोल्विंग पावर कम है और जो आप दूरबीन लियो है बिंग रिजोल्विंग पावर है बा ज्यादा है सिमिलरली बा गिंडीन से दूरबीन देखा और आप मैंने याद है 1 किलोमीटर दूर रख दिया तो दूरबीन भी क्या होगी दिक्कत होगी तो अपन बड्डो दूरबीन लेना पड़ेगा वो फिर अपन क्लियरली दिखावेगो समझ में आई बात तो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी दो फार पड़िया और नियर पड़िया ऑब्जेक्ट है बांग बीच में क्लियरली स्पेस दिखा देवे नहीं और वो कितो क्लियरली स्पेस दिखावा है वो बिंगो किए हुआ वो रिजोल्विंग पावर होगी समझ में आई बात बोले बिटवा हाँ कि ना यस सर। अरे वाह वेरी गुड तो इसके साथ आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ 5 आपके न्यूमेरिकल हैं इतना काम आपने आज करना है और कल के लिए अपने पास क्या है पोलराइजेशन है थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो अगर नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं ठीक है सर एक बात पूछूं?